एक आले रसूल औलाद इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ ला चुके हैं, उनके चेहरे नूर की ज़ियारत करें। बैठ जाएं आप हजरात, अन करीब ही मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला आने वाले हैं। बैठ करके आप थोड़ी सी गुफ्तगू और सुन लें और खिताब का जो आखिरी हिस्सा है, एक बहुत अहम हिस्सा है, इसको आप सुन लें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उनकी आमद। बैठ जाएं, आप क्यों तकरीर सुने? तकरीर अभी मुफ्ती साहब क़िबला थोड़ी देर बाद आएंगे। हाँ माशाअल्लाह, बैठ जाएं आप। हेलो हेलो क्या बात है, हेलो हेलो। अरकान कमेटी के मेंबरान से गुजारिश है कि अफरा तफरी बंद कराएं तत्काल रूप से। बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि मअदिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम, सब्र की तफसीर जो आरिफीन ने बयान फरमाई है, औलिया इकराम ने बयान फरमाई है, सूफिया इकराम ने बयान फरमाई है, उस तफसीर की रोशनी में बड़ा अहम पैगाम दे रहा हूँ। वाकई आपको ज़िंदगी में ये काम आएगा और इस पर अमल कर लें तो आपकी ज़िंदगी बड़ी बेहतर हो जाएगी। ख़ास तौर पर जो हमारे नौजवान कभी कभी सवाल करते हैं, तवज्जो से सुनिए। बहुत सारे नौजवान यहाँ पर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जज्बे में आए हैं। काफ़ी नौजवानों के जहन में एक बात होगी और उनका जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत सारे नौजवान पूछते हैं, आज के हालात, आज का माहौल गुनाहों का दौर दौरा है, जिधर निगाह उठाओ उधर गुनाह है, जिधर देखो उधर बुराइयां हैं, माहौल बड़ा ख़राब है। हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? हम गुनाहों से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? बहुत सारे नौजवान कहते हैं, ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज लाइफ में, कॉलेज की ज़िंदगी एक अजीब होती है। वहाँ जाओ तो वहाँ भी बुराइयों का माहौल है, बाजार में जाओ तो वहाँ भी गुनाहों का माहौल है, निगाह उठाओ तो बुराइयां हैं, गुनाह हैं। और सबसे बड़ा गुनाह का जरिया आपके हाथों में, बड़े गुनाह का एक जरिया आपके हाथों में मोबाइल, ये भी एक तरह से गुनाहों का एक बहुत बड़ा जरिया है। इससे इंसान कितने गुनाह कर लेता है। जो आपके जहन में सवाल है कि गुनाहों से कैसे बच सकते हैं, कुरान करीम की इस आयत करीमा की तफसीर में आरिफीन ये फरमाते हैं, सब्र को अपना लो तो गुनाहों से आप बच जाएंगे। अल्लाह की इबादत का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो जाएगा। सब्र जिसके बारे में आपने बारहा सुना और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है। ये कौन सा सब्र है? बाज़ लोग ये समझे मुसीबत पर सब्र कर लेना वही सब्र है, लेकिन आरिफीन फरमाते हैं ये तो एक मजबूरी है। इंसान मजबूरी में सब्र कर रहा है, लेकिन असल सब्र ये है कि जहां नमाज का वक्त आ गया, अगर वहां नमाज के लिए जाने में कारोबार रुकावट बन रहा है, तिजारत रुकावट बन रही है, शादी का माहौल रुकावट बन रहा है, कोई चीज रुकावट बन रही है, उस रुकावट को ठोकर मार के अल्लाह की इबादत के लिए पहुंच जाता है, तो ये सब्र अला ताअत, सब्र अला ताअत, अल्लाह की बंदगी पर सब्र करना कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं लेकिन अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ सकता। सब्र अला ताअत अगर आदमी सोच ले तो कभी अपने चेहरे से दाढ़ी मुड़ाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा जो अंदर से शैतान वरगला रहा है, दाढ़ी मुड़ाएंगे तो तुम्हारे लिए कामयाबी के रास्ते हैं, दाढ़ी मुड़ाएंगे तो तिजारत अच्छी होगी, दाढ़ी नहीं रखेंगे तो हमारी इज्जत होगी। सब्र नहीं है इसलिए इस रास्ते पर जा रहा है। ए मुसलमानों, अगर सब्र अला ताअत की कैफियत पैदा कर लो, सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगी हो जाएगी, फराइज पर अमल होता नजर आएगा, कुरान करीम की तिलावत का शौक भी पैदा होगा। आज बंदा अल्लाह की इबादत की तरफ क्यों नहीं माइल हो रहा है? कुरान करीम की तिलावत को क्यों छोड़ रहा है? नेकियों की आदत क्यों नहीं बन रही है? इसलिए कि सब्र नहीं रह रहा, सब्र नहीं पैदा हो रहा है। सब्र अला ताअत की कैफियत पैदा करो, नेकियों
का जज्बा खुद ब खुद पैदा होता चला जाएगा। अब दूसरा जो सब्र है, सब्र अलल मासियत, जिसको आज आपके सवाल का जवाब के तौर पर पेश करना चाहूंगा। सवाल के जवाब की हैसियत से भी इसको समझें कि गुनाहों से कैसे बच सकते हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं गुनाहों से बचने के लिए सब्र अलल मासियत जरूरी है। सामने गुनाह है और आपने अपने दिल पर पत्थर रख करके कहा मैं गुनाह नहीं करूंगा, सब्र कर लूंगा, तो गुनाह पर जो सब्र कर लेता है उसको सब्र अलल मासियत फरमाया गया। अब कुरान पाक में अल्लाह ताला उसके लिए कितना अजीम ऐलान का इरशाद फरमा रहा है, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। जिसने अपने रब की बारगाह में खड़े होने का खौफ किया और अपने नफ्स की ख्वाहिश से अपने आप को रोका रहा, गुनाह की तरफ नहीं गया, अल्लाह ताला फरमाता उसका ठिकाना जन्नत है। वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। आज गुनाह कर रहे हैं और जन्नत के ख्वाहिशमंद नजर आ रहे हैं, नमाजें छोड़ रहे हैं, जन्नत के तलबगार नजर आते हैं, फराइज की अदायगी भूल चुके हैं, हुकूकुल इबाद से बिल्कुल ही रिश्ता खत्म हो चुका है और जन्नत के ख्वाहिशमंद नजर आते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अफा हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीन खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लदीन मअहू मता नस्रुल्लाह। क्या तुमने ये समझ रखा है कि जन्नत में ऐसे ही चले जाओगे, ऐसे ही जन्नत में दाखिल हो जाएंगे? जैसा कि हमारे बहुत सारे शोरा ने लोगों को बड़ी खुशफहमी में मुब्तला कर दिया है कि बस आप नाते पाक सुनो सीधे जन्नत में चले जाएंगे। नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रूह की ग़िज़ा है, नाते मुस्तफ़ा ये हमारी सबसे अजीम पहचान भी है, लेकिन नाते मुस्तफ़ा पढ़ने के साथ साथ सीरते मुस्तफ़ा को भी अपना लो। नाते मुस्तफ़ा के शौक के साथ साथ गुनाहों से बचने की फिक्र भी पैदा करो। अल्लाह तबारक तआला तुम्हें वो मकाम अता फरमाएगा कि जिसको डॉक्टर इकबाल अपने शेर में यूं कहते हैं, एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नचार। आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, हुकूमत के सामने भीख मांग रहे हैं हम कि हमको प्रोटेक्शन दो, हमको हिफाजत दो। कोई देने वाला नहीं है। आला हजरत कितना अजीम पैगाम दे रहे हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लिहाजा किसी के सामने अपने हाथ को फैलाने की जरूरत नहीं है, हुकूमत से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हमें रिजर्वेशन दो, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो, सब्र करो और अल्लाह की इस जमीन पर अल्लाह के दीन को नाफिज करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला का वादा है वलक़द कतबना फ़ी ज़बूरी मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून। हमने ज़बूर में लिख दिया, यानी अल्लाह का फैसला हो चुका है कि जमीन के वारिस हमारे नेक बंदे होंगे, जमीन के वारिस हमारे नेक बंदे होंगे। हुकूमत चाहे बुलडोजर के जरिए घरों को गिरा दे, मगर जमीन की वो वारिस नहीं हो सकती है। जमीन का वारिस अल्लाह का नेक बंदा होगा जो जमीन पर नेकियां कर रहा हो, जमीन पर अल्लाह की इबादत कर रहा हो, गुनाहों से पाक-साफ होकर के जिंदगी गुजारता हो। आज दुनिया देख रही है कि ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु जब हिंदुस्तान आए थे, अजमेर मुकद्दस आए थे, भगाने की पूरी हुकूमत ने मिलकर के कोशिश किया, जादूगरों को इकट्ठा किया, मगर भगाने वाले सब खत्म हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज आज भी मौजूद हैं, जमीन छीनने वाले खत्म हो गए, नामो निशान नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज आज भी मौजूद है, उनके आस्थाने से यह पैगाम मिल रहा है, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की इबादत का रंग पैदा कर दो, अपने दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत पैदा करो, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की बिल्कुल ही अच्छी अपने अंदर तरबियत पैदा कर लो। पूरी दुनिया की हुकूमतें तुम्हारे पैरों से जमीन छीन नहीं सकती हैं, तुम्हारे घरों को बर्बाद नहीं कर सकती हैं। आज घर बर्बाद हो
रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम अमल से बहुत दूर हो गए। हमारी मस्जिदें वीरान नजर आ रही हैं। मस्जिद के दरो दीवार अजान के बाद शायद पुकार रहे होंगे, अजान हो चुकी है, घर में बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, घर में बैठे हुए मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। मस्जिद 10 कदम पर है, जाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। आज कितने ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जुमा नमाज पढ़ करके ये दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं। सिर्फ जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, बल्कि आप पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। आज से मुसलमान अगर फजर की नमाज में, 5 वक्त नमाज में अगर मस्जिद में आकर इबादत करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह आपका ही गलगला होगा, आपको शान और शौकत हासिल हो जाएगी और फिर दूसरों को हमें हक देने पर मजबूर होना होगा। अल्लाह ताला हम सबको सरकार इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी आपके सामने है, सब्र भी किया और साथ ही साथ सब्र अला ताअत, सब्र अला मासियत का एक बेहतरीन पैगाम आपने पेश फरमाया और पूरी दुनिया को एक सबक दे दिया कि जो हक पर कायम रहता है, अगरचे उसके सामने मुसीबतों के पहाड़ हैं, अगरचे उसके सामने जुल्म की एक बहुत बड़ी दरिया है, जुल्म का के बादल मंडला रहे हों, उसे डरना नहीं है, उसे खौफ नहीं खाना है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए कदम जमा करके रहना है। इंशाअल्लाह अज़ीज अगर दुनिया से जाएंगे भी तो इंशाअल्लाह कामयाबी के साथ जाएंगे, कामयाबी के साथ हम किनार होकर के जाएंगे। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, हमें करनी है शहींशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, माशाअल्लाह। अब बिल्कुल वो साल करीब आ गई जिसमें आपका बड़ा शिद्दत से इंतजार था। आ रहे हैं किनारे हो जाए, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत आ रहे हैं। इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द उनका दीदार भी करेंगे, उनका खिताब भी सुनेंगे। बैठे रहो, थोड़ा सा बैठे रहो। माशाअल्लाह।